भाई ब्रिलियंट टीम परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, एब्सोल्युटली लव्ड इट। आई थिंक हर यूनाइटेड फैन ने शुरू के जो 60 मिनट की परफॉर्मेंस थी आज की गेम की, वो इंजॉय की होगी, क्योंकि आज हमें एक सिनर्जी देखने को मिली जो हमें लिवरपूल के गेम में पैचेस में देखने को मिली थी, जो हमें मेलबर्न विक्ट्री के अगेंस्ट बहुत कम टाइम देखने को मिली थी। आज हमें शुरू के 60 मिनट, जब तक हमारी प्रिफर्ड फर्स्ट टीम 11 पिच पर थी, वो पूरे मैच के अंतराल में हमें कभी भी ड्रॉप होती नहीं दिखी एनर्जी। यहाँ पर यार कुछ नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे खासा इंप्रेस किया है इस पूरे प्री सीजन टूर पे। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आएगा एंटनी मार्शल। 3 गेम, 3 गोल। और सिर्फ गोल ही नहीं, आप देखिए कि मैच में बिना गोल स्कोर किए एक प्लेयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो हमें एंटनी मार्शल ने इस प्री सीजन टूर पे दिखाया है। कैसे, अब मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप मार्शल का ट्रैक बैक रिकॉर्ड देखोगे तो हमेशा हम उसको क्वेश्चन करते आए। हमने हमेशा ये बोला कि मार्शल ट्रैक बैक नहीं करता है, मार्शल प्रेस में टीम को कमजोर करता है, क्योंकि मार्शल कभी भी एफर्ट नहीं डालता चैनल्स क्लोज डाउन करने के लिए। मार्शल ने इन तीनों गेम्स में वो चीज करके दिखाई हमें। उसके अलावा मार्शल का ऑफ द बॉल मूवमेंट हमेशा क्वेश्चन में रहता है कि मार्शल कभी भी पॉजिटिव पॉइंट पे हमें बॉक्स के अंदर नहीं दिखता। इफ ही इज प्लेइंग एज अ नंबर 9, उसको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो अवेलेबल रहेगा तभी चांसेस ज्यादा क्रिएट होंगे। आज हमें मार्शल से वो भी देखने को मिला, चाहे वो फर्स्ट टच हो, चाहे वो उसका लिंकअप प्ले हो विद सैंचो, रैशफोर्ड, ब्रूनो, या फिर इवन फ्रेड और डेलो के साथ, क्योंकि वो बहुत टाइम ड्रॉप भी कर रहा था, तो वो काबिले तारीफ था। अब इसमें बहुत बड़ा रोल आता है मैनेजर का। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन पर आप कम ध्यान दोगे तो भी वो मेहनत करेंगे। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो डिमांड करते हैं कि मैनेजर मेरे ऊपर अटेंशन दे, तब क्योंकि उनको ये पता है कि उनके गेम में काफी कमियां हैं। लेकिन उन्हें जब तक कोई बताएगा नहीं, उन्हें जब तक कोई गाइड नहीं करेगा, तब तक शायद वो कमियां दूर ना हो। और मार्शल को ऐसे ही मैनेजर की जरूरत थी। एंड आई थिंक एरिक टेनहैग ने मार्शल को वो मैसेज भेजा है अपने वर्क कल्चर के थ्रू। दूसरा नाम इस लिस्ट में जो मैं लेना चाहूंगा वो होगा हमारे डिएगो डेलो का। अब क्यों डिएगो डेलो? क्योंकि आप सब जानते हैं कि डिएगो डेलो से हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती उतनी। उसके पीछे रीजन ये है कि हम नहीं समझते डिएगो डेलो एक यूनाइटेड लेवल प्लेयर हैं जो कि राइट बैक पर हमें रीस जेम्स, काइल वॉकर, जॉ कैंसेलो और ट्रेंट आर्नल्ड जैसा आउटपुट दे सकते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका जो लिंकअप प्ले है वो काफी ज्यादा खराब होता जा रहा था दिन पे दिन। और क्रॉसिंग जिसके लिए डिएगो डेलो को लाया गया था बेसिकली जोसे मूरिनो के टाइम पर, वो हमें देखने को नहीं मिली थी। आप अगर आज पहला गोल उठाकर देखेंगे तो पहले गोल से पहले का जो बिल्डअप था वो ध्यान में रखना पड़ेगा। डिएगो डेलो मेड हिमसेल्फ अवेलेबल, जिसकी वजह से टल मलासिया उनको वो बॉल रिलीज कर पाए। और उसके बाद हमने देखा कि डिएगो डेलो ने वहां से अपने उल्टे पैर पर बॉल लाकर मार्शल को असिस्ट दिया। ब्रिलियंट कंट्रोल फ्रॉम मार्शल। पहले बॉल पोजेस की, उसके बाद उन्होंने शूट लिया। लेकिन डिएगो डेलो का एक एरिया जो हमेशा से क्वेश्चन मार्क में रहा है, वो है उनका डिफेंसिव साइड में उनका वर्क रेट। आज डिएगो डेलो ने टीम को काउंटर सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार खुद को अवेलेबल रखा डिफेंसिव एरियाज में, जिससे कि काउंटर जो एक सिनेरियो क्रिएट होता है ना, जो हमने लिवरपूल के अगेंस्ट देखा, जो हमने सिटी के अगेंस्ट देखा, जो हमने लास्ट सीजन ब्राइटन के अगेंस्ट बहुत बार देखा था, कि हम जब भी पोजीशन लूज करते हैं तो हम आउट नंबर हो जाते हैं बैकलाइन में या मिडफील्ड में। आज यूनाइटेड के प्लेयर्स ने उतना कमिट नहीं, ओवर कमिट नहीं किया। कमिट किया लेकिन ओवर कमिट नहीं किया उन एरियाज में। और इसी वजह से यूनाइटेड शुरू के 60 मिनट में क्लीन शीट, जब तक हमारी फर्स्ट टीम रही फील्ड पर, तो क्लीन शीट बनाए रखने में सफल हासिल हुई, ठीक है ना। 3 गेम खेले हमने हमने 11 गोल स्कोर किए, और हमने शायद 2 गोल कंसीड किए हैं, ठीक है ना। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 गोल कंसीड किए हैं इन टोटल। एक लिवरपूल के अगेंस्ट किया शायद, या लिवरपूल के अगेंस्ट नहीं किया, आई थिंक लिवरपूल के अगेंस्ट नहीं किया। हमने मेलबर्न विक्ट्री के अगेंस्ट एक गोल कंसीड किया, और हमने आज जो है इनके अगेंस्ट भी एक गोल कंसीड कर लिया, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। या शायद हमने कंसीड किया था लिवरपूल के अगेंस्ट, शायद किया था, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। अब यहाँ पर और वो प्लेयर्स जिनको हमेशा प्रेशर में रखा जाता है बट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो उनमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा हैरी मैग्वायर का। क्यों? क्योंकि हैरी मैग्वायर को भाई मैं खुद इतना ज़्यादा बैश करता हूँ, इतना ज़्यादा उसको अंडरमाइन करता हूँ, लेकिन हैरी मैग्वायर ने अपने पिछले गेम मेलबर्न विक्ट्री वाले गेम में भी उन्होंने ये दिखाया कि भाई नहीं, अगर उनको एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जहां वो हाई लाइन नहीं जाएं और पीछे बैठकर अपना गेम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बॉल कैरी ना उन्हें इतनी करनी पड़े, तो ही कैन बी अ वेरी गुड फिट फॉर दिस दिस पर्टिकुलर क्लब। अब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हैरी मैग्वायर के एक गेम की वजह से मैं उनकी पुरानी पीछे गई कई गलतियों को
वो कर दूंगा। लेकिन अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आई थिंक वी नीड टू डिस्कस दैट। आज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें पूरे गेम में देखने को मिला, वो था हमारा क्रॉस फील्ड प्ले। वो था हमारा जो हम चेंज करते हैं विंग को। आप देखो कि ना हमने ओले गुनार सोल्शर के अंडर ये चीज कभी ट्राई की, ना हमने कभी रेल्फ लेने के जितने भी दिन वो रहे यहाँ पर कभी हमने वो चीज करने की ट्राई की। हमने देखा कि मलासिया, लिंडलॉफ और मैग्वायर बैक थ्री मेंटेन करे हुए थे, जहां डिएगो डेलो ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। और जब जब मलासिया ऊपर जा रहे थे तो फ्रेड टक इन कर रहे थे उस पोजीशन पे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्क रेट किसका बेटर है? फ्रेड का वर्क रेट बेटर है। तो फ्रेड ड्रॉप कर रहे थे, ना कि मैकटोमने। मैकटोमने वॉज मेंटेनिंग द प्रेस। और मैकटोमने का आज का गेम, आई थिंक मैंने जितने गेम उनके देखे, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम मैकटोमिनेज एंड। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट वेंट टू एग्रेसिव इन द चैलेंजेस। और उसके साथ ही साथ उन्होंने चैनल्स जो कि वो पीछे जब प्रेस करने जाते थे तो वो चैनल्स खुले छोड़ देते थे, उनको भी नहीं ओपन होने दिया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रोल था सेंचो का भी। सेंचो एवरी टाइम वी वर लूजिंग द पोजीशन, सेंचो ड्रॉप कर रहा था, फ्लैंक फिल करने की कोशिश कर रहा था, और उस केस में डिएगो डेलो टक इन कर रहे थे बेसिकली मैकटोमने की पोजीशन को फिल इन करने के लिए। तो हमें ये सब चीजें क्यों देखने को मिली? क्योंकि हम अपनी ट्रेनिंग सेशंस में वर्क कर रहे हैं। अगर आपने ट्रेनिंग ड्रिल्स देखे होंगे हमारे अंडर एरिक टेन हैग, तो वी आर लिटरली वर्किंग वेरी हार्ड। अब यहाँ पे एक एरिया ऑफ कंसर्न जो मेरा है ना, कि जिस तरह की इंटेंसिटी हम गेम में मेंटेन किए हुए हैं, जिस तरह से हम प्रेस मेंटेन किए हुए हैं, और जिस एग्रेसिव तरह से एरिक टेन हैग हमारे ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं इस टीम के साथ। देखो ये प्लेयर, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस के अभी शायद आदी नहीं हुए हैं। आदी का मतलब होता है ये दे आर नॉट यूज टू these kind of aggressive training sessions, training skills, training drills, as and all the things. तो अब टेस्ट होगी आपकी बेंच स्ट्रेंथ। तो आज बेंच से निकल कर आए किस बंदे ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? आई थिंक दैट हैज टू बी डॉनी वैंडरबीक। बिकॉज अगर मैं सेकंड गोल की बात करूं जो रैशफोर्ड के लिए असिस्ट किया गया था, भाई दैट वाज पीच ऑफ अ गोल। पहली बात तो जो बॉल डाली थी ब्रूनो ने मार्शल के लिए, पहला टच वाज सब लाइन फ्रॉम मार्शल। उसके बाद टर्न लिया, सेंचो को देखा कि सेंचो रन निकाल रहे हैं ना, सेंचो ने जैसे ही बॉल रिसीव की, मार्शल मेड दैट इन बिहाइंड रन। मार्शल ने इन बिहाइंड रन निकाला, सेंचो ने बॉल रिलीज की मार्शल को, एंड डॉनी इन दैट सिनेरियो न्यू कि उसको अवेलेबल रहना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू कीप दैट अटैक अलाइव। तो मार्शल ने पीछे बॉल जैसे ही डाली डॉनी के लिए, द परफेक्ट प्लेयर ऑन दैट रोल वाज मार्कस रैशफोर्ड। क्यों? क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड को दिखाई दिया कि उस जो पैलेस की टीम है वो पूरी एक तरफ सेंटर्ड हो गई है अटैक किल करने के लिए, एंड मार्शल वाज लेफ्ट अनचेक्ड। उस पॉइंट ऑफ टाइम में डॉनी वेंडबीक के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो खुद शूट ले लेते जो कि सक्सेसफुल नहीं होता, और एक जो आपका प्ले मेकर करता है, अवेलेबिलिटी देखता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, और वो आज डॉनी वेंडबीक ने किया। उन्होंने ब्रेशफोर्ड को बॉल रिलीज किया, ब्रेशफोर्ड ने गोल स्कोर किया, लेकिन उस गोल के पीछे का बिल्डअप इतना शानदार था ना। उसके अलावा अगर मैं तीसरे गोल पे बात करूं, यूनाइटेड का अगर मैं काउंटर गेम प्ले देखूं तो हमेशा से बहुत ही स्लो रहा है जब से सर एलेक्स छोड़ के गए हैं। क्योंकि सर एलेक्स के टाइम पे वी वर वेरी लीथल ऑन आर काउंटर अटैक्स, क्योंकि हमारी पहचान ही थी कि हम काउंटर अटैक्स पे ही ज्यादातर गोल स्कोर करते थे। आज के दिन जो तीसरा गोल आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशफोर्ड का वो पास मार्शल के लिए, एंड मार्शल का फर्स्ट टाइम बैकहील पास टू आपके जेडन सेंचो। एंड ये एक बात होती है, पता है, जब आप ट्रेनिंग पिच पर ये ड्रिल्स परफॉर्म करते हो कि आप सिनर्जी बिठाने की कोशिश करते हो कि आपकी फॉरवर्ड लाइन में कितनी ज्यादा फ्लूइडिटी है। और आज के गेम में हमें बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि हर प्लेयर को पता था कि कौन सा प्लेयर किस पॉइंट ऑफ टाइम पर रन्स निकालने वाला है। सैंचो ने रन निकाला, मार्शल ने रन बहुत ही सही टाइम पे पिक किया, एंड देन ब्यूटीफुल फिनिश फ्रॉम जेडन सैंचो। 1v1 सिचुएशन में उन्होंने फकअप नहीं किया। मार्शल कुड हैव स्कोर्ड द बेस ब्रेस, बट वो बटलैंड ने शुरू के मिनट में ही अच्छी सेव की थी। ब्रूनो कुड हैव स्कोर्ड द गोल, बट ब्रूनो को ये थोड़ी चीज अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जो वो ओवर एग्रेसिव शूटिंग करते हैं वो नहीं करनी चाहिए उनको। बट ओवरऑल अगर मैं आज परफॉर्मेंस की बात करूं तो ब्रूनो की परफॉर्मेंस शायद आपको उसके स्टैट्स में ना दिखे, जो मतलब शॉट्स वगैरह हैं, बट उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट आज इतना क्रूशल रहा है हमारे बिल्डअप प्ले में, जो जिन्होंने गेम देखा होगा पूरा 90 मिनट का उनको समझ में आया होगा। जो कि सिर्फ स्टैट्स देखकर बड़बोलापन दिखाते हैं, शायद उनको नहीं समझ में आया हो, बट ब्रूनो का ऑफ द बॉल मूवमेंट आज मैच में बहुत क्रूशल रहा, क्योंकि ब्रूनो वॉज टकिंग हिमसेल्फ इन दो स्पेसेस। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे मैकटोमने और फ्रेड को काफी स्पेस मिल रहा था ऑपरेट करने के लिए।
ना एक प्लेयर जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज टायरल मलासिया। टायरल मलासिया का आज का भाई गेम जो देखा ना मैंने, आई थिंक ही इज अ मैच्योर पर्सन, एक मैच्योर प्लेयर है कंसिडरिंग हिज एज, बिकॉज ही इज 21-22। उस एज पर इतना मैच्योरिटी लेवल मैंने हमारे शॉ में नहीं देखा, हमारे टेलेज में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता था कि उसको कब कमिट करना है। अगर आपको मेलबर्न विक्ट्री वाला गेम याद हो, तो उस मेलबर्न विक्ट्री वाले गेम में भी हुआ क्या था कि हमने शॉ को ऊपर भेज दिया था और लिंडलॉफ और मैग्वायर अकेले रह गए थे। आज हमने आउट नंबर नहीं होने दिया हमारे फॉरवर्ड्स को, हमने बैक थ्री हमेशा मेंटेन करके रखी। और यही एक चीज है जो कि यूनाइटेड को और यूनाइटेड के प्लेयर्स को समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपने फॉरवर्ड्स को या फिर अपने विंग बैक्स को इतना ओवर कमिट कर रहे हो, तो आपके मिडफील्डर्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उन पोजीशंस को फिल करना पड़ेगा, जिससे कि काउंटर की पोजीशन पर आप नंबर्स मेंटेन करके रख पाओ, आप आउट नंबर ना हो। मलासिया फ्लैंक्स का स्विच भाई, ब्रिलियंट। अर्ली रन्स पिक करना, दैट वाज ब्रिलियंट। और पहले गोल में मलासिया का वो स्विच ऑफ प्ले जो था ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू डिएगो डेलो, क्योंकि डिएगो डेलो मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। तो भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत बारी हमने प्लेयर्स के अवेलेबिलिटी इग्नोर कर दी है, और हम प्लेयर्स को मतलब हम भूल जाते हैं कि हमें नहीं, हमें उन्हीं स्पेसेस में नहीं खेलना, हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी है तो हमें फ्लैंक स्विच करनी चाहिए। ब्रिलियंट बिट ऑफ प्ले फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ, 60 मिनट्स के बाद जब हमने अपनी सेकंड टीम उतारी, तो हम थोड़े डिसअपॉइंट हुए। और उसके बाद हमने ये देखा कि भाई यूनाइटेड उतना एग्रेसिव नहीं खेली, उतना डोमिनेट करके नहीं खेली, पोजेशन पे नहीं खेली, और उन्होंने पॉइंट्स मतलब बेसिकली जो प्लस पॉइंट्स हमारे फर्स्ट हाफ में दिख रहे थे, वो एक तरीके से नेगेटिव कन्वर्ट हो गए। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक यंग स्क्वाड था, ये एक ऐसा स्क्वाड है जो कि अभी तक चैंप मतलब अंडर 23 और अंडर 19 गेम्स खेल के आ रहा है, और लगातार एक ही लेवल की परफॉर्मेंस दे पाना मुश्किल है। चार्ली सेवेज और जिडान इकबाल वर वेरी गुड, और मैंने ये चीज बोली भी थी कि इनको ओवर हाइप मत करना, हाइप ट्रेन में मत चढ़ना। यहाँ पर अगर मैं देखूं ओवरऑल बॉल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी टीम का, दैट वाज ब्रिलियंट। एक कमांड जो रहता है गेम के ऊपर, वो मेंटेन करके रखा। और एरिक टेनहैग वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद द सेकंड हाफ परफॉर्मेंस, क्योंकि वो लगातार साइडलाइन से कह रहे थे कीप प्रेसिंग, एंड ही वाज आस्किंग द प्लेयर्स टू मेंटेन द इंटेंसिटी ऑफ द गेम। क्योंकि देखो, जब एक टीम अपनी इंटेंसिटी ड्रॉप करती है ना, तो सामने वाली टीम को वो मौका दे देते हैं उनके ऊपर हावी होने का, और वो चीज़ नहीं होने देनी है यूनाइटेड को, अगर ये सीजन अच्छा बेहतर करना है अपना। मेरे लिए एरिक टेन है कि इन 3 गेम्स में सेटअप जो टीम का रहा, जो टैक्टिक्स रही, दैट वाज ऑन पॉइंट। मैं आई एम रियली रियली हैप्पी कि हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्वालिफाई नहीं किया यूसीएल के लिए, क्योंकि हमें ये प्रिपरेशन सीजन चाहिए था। हमें एक ऐसा मैनेजर भी चाहिए था जो कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी डेवलप कर पाए। बड़े बड़े नाम लाकर सिर्फ टीम खड़ी करने से टीम अच्छी नहीं बन जाती। कभी कभी आपको अकेडमी मिले, जो प्लेयर्स हैं उन पर भी वर्क करना पड़ता है, प्लस जो आपके ऑलरेडी इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं हैं, जो कि एवरेज प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, जो फर्स्ट टीम में प्लेयर्स हैं, उन पे वर्क करके उनसे आउटपुट कैसे निकालना है, ऐसा मैनेजर भी चाहिए था हमें। एंड आई थिंक एरिक टेन हैग इज डूइंग दैट। आई एम नॉट ओवर हाइपिंग हिम, बट आई कांट अंडरमाइन हिम, आई कांट अंडर देखो, आई हैव टू गिव हिम द डिजर्वेड क्रेडिट विच ही ही ट्रूली डिजर्व्स। और आई थिंक सारे यूनाइटेड फैंस इस बात से एग्री करेंगे कि वी आर रियली एक्साइटेड going into this new season, not because we are expecting a chance to win a trophy, but because we want to see this brand of football from Manchester United, this positive brand of football from Manchester United. But हाँ, अभी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, और वो है हमारी बेंच स्ट्रेंथ। लगातार इतने दिनों तक लगातार इस तरीके से इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस लेना, और फिर मैंने मैचेस में भी उसी लेवल की परफॉर्मेंस लगातार देते रहने पर शायद इनको इंजरी इश्यूज होंगे। वर्ल्ड कप सीजन भी है, तो आपको और 2-3 एडिशन करने ही करने पड़ेंगे भाई। आई एम रियली रियली ग्लैड कि ये प्री सीजन हमें पूरा देखने का मौका मिला, और यूनाइटेड को प्री सीजन मिला, क्योंकि पिछले 2 सीजन में हमें प्री सीजन नहीं मिला था। तो हमें एक तरीके से टाइम भी मिला टीम को देखने का, जहां एरिक टेनहैग ने 2 हफ्ते 3 हफ्ते इन पे वर्क किया। और अगर 3 हफ्ते में ये टीम इतना शानदार खेल सकती है, और ये इंजॉय कर रहे हैं फुटबॉल, द बेस्ट पार्ट इज ये इंजॉय कर रहे हैं अब अपनी फुटबॉल, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आई थिंक हर कोई यूनाइटेड फैन यही चाहेगा भाई कि सीजन की शुरुआत अच्छी हो। एंड देखते हैं भाई क्या होता है अब जब सीजन शुरू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, लव्ड दैट किड, एब्सोल्युटली लव्ड दैट किट भाई। क्या पीच ऑफ अ किट है वो, मेरे तो इट्स अ 10/10, जैसे मैंने बोला भी था जर्सी रिव्यू में। बाकी आज की परफॉर्मेंस के लिए भी फर्स्ट 60 मिनट्स इट वाज 10/10। अगर मैं प्लेयर रेटिंग पे आऊं, तो हाँ मैं बात करूंगा डेविड डेया
इट वुड बी 8 बिकॉज गोल कंसीड कर लिया, नहीं करना चाहिए था। उसके बाद अगर मैं हैरी मैग्वायर पे आऊं, आई वुड गिव हिम एन 8। लिंडलॉफ भाई, लिंडलॉफ वाज गुड, आज के गेम में लिंडलॉफ वाज गुड, आई वुड गिव हिम एन 8। डिएगो डेलो को मैं 9 दूंगा भाई, बिकॉज ऑफ हिज वर्क रेट, बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द गेम एंड द वे ही वाज टेकिंग ऑन डिफेंडर्स, तो आई वुड गिव हिम 9। मलासिया ऑल्सो 9, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम टायल मलासिया, कंसिडरिंग दिस वाज हिज वेरी फर्स्ट स्टार्ट, वो मतलब पहला फर्स्ट 11 का स्टार्ट था उनका रेगुलर टीम के साथ। उसके बाद अगर मैं मिडफील्ड में आऊं, फ्रेड आई वुड गिव 7, मैकटोमने अगेन 7, ब्रूनो आई थिंक आई वुड गिव हिम 7.5, नॉट मोर देन दैट, 7.5 or 8। Now Sancho, Martial and Rashford, both, all three of them were on the score sheet, but I think Martial I would give him 10 on 10, absolutely top notch performance, कोई गलती नहीं। जेडन सैंचो 8.5 एंड मार्कस रैशफोर्ड आल्सो 8। तो ये तो मेरी टीम रेटिंग थी। आप जरूर अपनी टीम रेटिंग बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।